आज भी मैं मेरे लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि हमको जब कभी ऐसी उश्केरणी के कार्यक्रम होते हैं, जज्बात को भड़काने के नारे लगते हैं, उस वक्त में जज्बात में नहीं आना है। उस वक्त में पत्थर और कानून को हाथ में नहीं लेना है। उस वक्त में हाथ में हमको लेना है हमारा मोबाइल और उसका रिकॉर्डिंग। आप लोग रिकॉर्डिंग। देश में चुनावी माहौल के बीच कल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने आज चुनाव आयोग के कमिश्नर से मुलाकात करके ये कहा है कि चुनाव की वजह से पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता इस त्यौहार के मौके पर भंग ना हो, उसको लेकर गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और जावेद पीरजादा इन तीनों नेताओं ने मुलाकात की थी। इस वक्त हमारे साथ में गयासुद्दीन भाई हैं, उनसे ही बात करते हैं कि मुलाकात के मुद्दे क्या क्या रहे। गयासुद्दीन भाई, कल रामनवमी का त्यौहार है, आप लोगों ने आज कमिश्नर से मुलाकात की, क्या कुछ बातें हुई? हम असल में कल गए थे मंडे के रोज़, और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरात से मैं, इमरान खेड़ावाला जी और जावेद पीरजादा साहब, हमने मिलकर से उनसे जो बात की कल, हमने यही उनसे कहा गया कि अभी देश में आचार संहिता लागू है, पूरा जो वहीवटी तंत्र है वो आपके कहने से चल रहा है। यानी अभी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे वक्त में रामनवमी की यात्रा है, उसके बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा कोई विवाद या कोई विरोध नहीं है। हम उसका सम्मानपूर्वक आदर से उसको आवकारते भी हैं, उसको हम वो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये देश जो है बिल्कुल मजहबी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर लोगों की जो है वो मजहबी आस्था और भावना से ही वो लोग ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वक्त में जब ये यात्रा निकल रही है, यात्रा निकले इससे में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन यात्रा में शांति भी हो, सद्भावना भी हो और सलामती भी हो। और उनको हमने बहुत ही डिटेल में उनको ये बताया कि गुजरात में जो पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ एक साल में जो दंगे हुए, रामनवमी के वक्त भी हुए और उसके अलावा भी हुए, तो उसमें जो हुआ है उसमें होता ऐसा है कि जब ये यात्रा निकलती है तो उसमें डीजे बजता है और डीजे के ऊपर ऐसे भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं कि जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना आहत हो। दूसरा, खुले तलवारें और घातक हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। और तीसरा, ऐसे गंदे गलीचे नारे लगाए जाते हैं, यानी कि जातिवाचक तरीके से कि यानी आदमी का खून जो है वो खौल उठे। तो ऐसे वक्त में पुलिस जो है वो मूक प्रेक्षक बन के उस चीज़ों को देखती है। तो हमने कहा पुलिस भी अगर ऐसे वक्त में पुलिस कंट्रोल नहीं करती है और उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ रामनवमी नहीं, आने वाले सभी धार्मिक त्यौहार या पॉलिटिकल पार्टी की जो रैली है उन सबके लिए एक गाइडलाइन, एक आचार संहिता बननी चाहिए कि उनको जब वो परमिशन लेने के लिए आते हैं तो परमिशन के अंदर उनके पास से एफिडेविट लेनी चाहिए और उसमें उनसे कहना चाहिए कि आप डीजे नहीं बजाओगे, आप स्लोगन शाउटिंग जो गलत तरीके से किया जाता है वो नहीं करोगे, घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं करोगे। जब भी आपको ये परमिशन दी जाएगी, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आपके सामने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि जब परमिशन लिया जाता है तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है और उस पर दस्तखत करवाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि परमिशन के नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे मामले भी गुजरात में देखने को मिले हैं और पिछले सालों में देखने को मिले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी जायज़ बात है। असल में बात ये है कि ये जो दंगाई फसादी लोग हैं, जो ये धार्मिक कट्टरतावादी संगठन के लोग, इनके ही दंगे फसाद की वजह से ये सरकारें बनी हैं, चाहे गुजरात की हो या केंद्र की हो। तो ये जो भगीनी संस्थाएं जो इनकी, ये इनके माई बाप हैं, तो इनके माई बाप के सामने ये कभी भी कोई नतमस्तक रहते हैं और कभी भी कोई कार्रवाई करने के लिए लोग तैयार नहीं होते और तमाम कायदे कानून को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अभी इस वक्त में मौका बहुत अच्छा था कि पूरा का पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। जो अभी इनके माई बाप हैं और इनके जो आका हैं वो भी बैठे हुए हैं,
तो हमने इस चीज़ का बिल्कुल ये समझ लो कि वक्त के तकाजे को समझते हुए बिल्कुल सही जगह पे बात को पहुंचाने की हमने कोशिश की, और आज उसका असर भी देखा कि आज अहमदाबाद सिटी के अंदर भी हमने देखा कि सेक्टर 1, सेक्टर 2 जितने भी उच्च अधिकारी है वो लोग खुद आए और उन्होंने मीटिंग की, और उन्होंने मीटिंग के अंदर ये कहा कि भाई कोई भी अगर गलत स्लोगन शाउटिंग करेगा अरेस्ट कर लिया जाएगा, तलवारेगा या घातक हथियार बताएगा उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी पहली मर्तबा यानी इस तरीके की बात को यानी इन्होंने ये किया है। मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की पुलिस बहुत सक्षम है, वो बड़े बड़े आतंकवादियों को काबू कर सकती है, तो उनके खिलाफ ये छोटे मोटे दंगाई कोई हैसियत नहीं रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब दंगाई सत्ता पर बैठे हैं और दंगाइयों के जो गुर्गे हैं, वो जो भगीनी संस्थाएं जिनके ये हुड़दंग मचाने से वो लोग सरकारें बनाते हैं, उनको जो ध्रुवीकरण की राजनीति से वोट मिलता है तो वो उनको काबू नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है जो प्रशासन है कहीं ना कहीं ख़ास लोगों के लिए ही नियमों को बनाती है और एक ख़ास तबके के लोग हैं उनको नियमों में छूट छाट दे दिया जाता है? क्योंकि आज आप बता रहे हैं कि पुलिस ने मीटिंग की और सारी चीज़ें कहा, लेकिन कल जब नज़ारा देखेंगे तो हकीकत कुछ अलग नज़र आएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसलिए हमने उसमें डिमांड भी की है कि बिल्कुल इसका एफबी पे भी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, स्थानिक पुलिस प्रशासन उसका लाइव टेलीकास्ट करे और दोनों तरफ जो है का रिकॉर्डिंग इसके अंदर ये होना चाहिए और इन बातों को पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए। यानी हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिए, क्योंकि हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी ईमेल के द्वारा वहाँ पर भी हमारी बात को पहुँचाया है, दिल्ली भी, और हमको पता चला है कि वहाँ से भी इनको इंस्ट्रक्शन आई है कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके से इस काम की कल की जो है कार्रवाई उसको अंजाम देना है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब उनके खुद ही के लोग बैठे हैं और इसी का कारण है कि जो दंगे होते हैं, अगर नहीं तो पुलिस प्रशासन को काम करने दिया जाए तो पुलिस प्रशासन में इतनी ताकत और इतनी कुव्वत है कि वो एक पत्थर भी पड़ने नहीं दे, वो इतनी क्षमता रखती है। लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरीके से देश में शासन चल रहा है वो नफ़रत की बुनियाद पे ही चल रहा है और नफ़रत की बुनियाद पे वो शासन आया भी है, तो उनकी हर कोशिश मुमकिन ये रहती है कि उनके जो लोग हैं उनको छूट छाट दी जाए और सामने जो है उनको दबाया जाए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक के लिए कुछ और एक के लिए कुछ और कानून है। रथ यात्रा में देखा गया कि अहमदाबाद में एक कौमी एकता का अलग मिजाज देखने को मिलता है और काफ़ी सालों से आप भी रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। मुस्लिम इलाके जो हैं वहाँ से भी मुस्लिम समुदाय के लोग रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। तो इस देश में ऐसा माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है कि जब आप लोग रथ यात्रा का स्वागत करते हैं तो वो लोग दूसरी चीज़ें करें? बिल्कुल, मैं अभी ही मैंने बात की, उस बात में मैंने कहा कि जिस वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जब विभाजन का वक्त था, वो सबसे मैं मानता हूँ कि फ़िरका परस्ती का बहुत उरूज था उस वक्त में। उस वक्त में भी इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी नफ़रत पिछले 2014 से लेकर 2024 के चलते ये पैदा हुई है। तो मैं मानता हूँ कि अभी जो है ये नफ़रत का माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप शाम को टीवी चैनल खोलो, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, और कृत्रिम तरीके से आप देखो तो विकृत न्यूज़ किसी एक समाज को टारगेट करके, यानी लोगों के नस नस में जहर भरने का काम पिछले 10 साल से चल रहा है और उसका असर हमको आज दिख भी रहा है। आज समझने वाले लोग हिंदू समाज में भी इस बात को समझ रहे हैं कि इतना तो क्या हो गया है कि इतनी तरफ से ये, और मुझे उम्मीद भरोसा भी है कि आने वाले दिनों में जब ये चुनाव भी होंगे तो उस वक्त में लोग जो है अपना मिजाज बताएंगे। जब ईवीएम का बटन दबा देंगे, लोग बहुत खामोशी से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। वो लोगों को पता है कि ये मुद्दे नहीं है, देश के लिए मुद्दा अगर है तो बेकारी है, महंगाई है, देश के संविधान को बचाने की बात है, एकता भाईचारे की बात है, लेकिन वो कोई बातें नहीं है। आप दरियापुर से आते हैं, दरियापुर में भी बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और जाहिर सी बात है कि कल वहाँ से भी रामनवमी का जुलूस निकलेगा। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर होती है? आप भी जाते होंगे, क्या कुछ देखते हैं वहाँ? अभी आज तो यानी जो कुछ उच्च अधिकारियों ने, क्राइम ब्रांच ने पूरे रूट पे आज यहाँ पर घूम करके उन्होंने पेट्रोलिंग भी किया और कल के लिए उनके जो चुस्त बंदोबस्त जो उनको रखना है उसके लिए भी कोशिश हुई। लेकिन हमारा आवेदन पत्र जो था वो सिर्फ दरियापुर के लिए नहीं था, गुजरात में 109 जगह पर ये यात्रा निकलने वाली है। पूरी 109 जगह की बात को लेकर के हमने आवेदन पत्र दिया है और हमने सबसे अपील भी की है कि भाई जहाँ कहीं भी ये यात्राएँ निकलने वाली है वहाँ के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, समझदार लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी जाएँ और अपने अपने पुलिस स्टेशन में जा कर के वो भी एक आवेदन पत्र वहाँ पर दें और
अपनी कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करना, आवेदन पत्र देना, रजूआत करना हमारा काम है। हम सत्ता में तो बैठे नहीं हैं, हम पावर में तो है नहीं, तो हमको तो हमारी बात ही रखनी है। हमारी बात को मजबूती से रख के हमने जो ये बॉल था, ये हमने पुलिस प्रशासन के कोर्ट में हमने डाल दिया है कि हमने तो पहले से जो आशंकाएं और जो बातें जो बनती है वो सब बता दी है। अब जो है पुलिस प्रशासन की परीक्षा है, वो पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पर काम करती है। कल रामनवमी का त्यौहार है, ख़ास तौर से पूरे मुस्लिम जो है, गुजरात के मुस्लिम समुदाय के लोग, उनसे बतौर एक नेता आप क्या अपील करेंगे? मैं हमेशा से अपील करता आया हूँ और आज भी मैं मेरे लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि हमको जब कभी ऐसी उश्केरणी के कार्यक्रम होते हैं, जज्बात को भड़काने के नारे लगते हैं, उस वक्त में जज्बात में नहीं आना है। उस वक्त में पत्थर और कानून को हाथ में नहीं लेना है। उस वक्त में हाथ में हमको लेना है हमारा मोबाइल और उसका रिकॉर्डिंग। आप लोग रिकॉर्डिंग करो, उन शैतानी तत्वों को खुला। पत्थर उठाने से तुम खुद गुनहगार साबित हो जाओगे। वो कोशिश कर रहे हैं, उनको कोशिश करने दो। हम उनके बहकावे में ना आते हुए हम लोग उनकी हरकतों को हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड करें। हो सके जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उसको भी एक्टिव रख के उसमें भी उसको रिकॉर्डिंग किया जाए। और अगर कहीं पर अवेलेबल है जो वीडियोग्राफी कर सके, ऐसे लोग हैं या वीडियोग्राफी का उनके पास वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पे वीडियोग्राफी के कैमरे लग करके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 2-5 मिनट का जो सब्र है और सुकून है, वो अगर हमने इनके जज्बात में नहीं भड़के और नहीं आए, तो मैं मानता हूँ कि इनके जो कारनामे हैं, इनका जो षड्यंत्र है, वो नाकाम होगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि सभी लोग कानून और पत्थर हमारे हाथ में ना लेते हुए हम लोग हमारा मोबाइल हाथ में लेकर रिकॉर्डिंग करें। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि कल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा, उससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो, उसके लिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, उसके लिए चुनाव आयोग के कमिश्नर से मुलाकात की। साथ ही साथ इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी शांति व्यवस्था को बनाए रहने की अपील की है।